हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी युग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इतिहास की पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने जाना कि इतिहास क्या है, जिसकी परिभाषा E.H. कॉर्न जो हैं एक इतिहासकार थे, उन्होंने दी थी। उन्होंने बताया था कि हिस्ट्री इज एन एंडेड डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। दूसरा, हेरोडोटस को बताया था कि वो हिस्ट्री के जनक हैं। फिर उसकी अगली क्लास में और वहाँ अगली क्लास में हम लोगों ने AD और BC के बारे में जाना था, और जो दशक शब्दावलियाँ थी वो जाना था। और जो हम पहली क्लास ले रहे थे, जब हमने बताया था कि इतिहास क्या है यश कॉर्न के माध्यम से, तो उन्होंने तीन कालखंडों में डिवाइड किया था हिस्ट्री को। पहली थी प्री हिस्ट्री पीरियड, और दूसरा था प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, और तीसरा था हिस्टोरिकल पीरियड, हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल पीरियड। तो जो हम लोग जो प्री हिस्टोरिकल पीरियड था, ये हमारा अज्ञात काल से लेके आ गया था पूरा 2500 ईसा पूर्व तक। इसको भी तीन कालखंडों में डिवाइड किया गया है। पहला है नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल। इसको प्रोटो को जो है हम लोगों ने डिवाइड किया है 2500 से लेके 1600 ईस्वी तक। और जो हिस्टोरिकल पीरियड है हमारा, ये आया है 1600 से लेके, नहीं, इसको डिवाइड किया हम लोगों ने 2500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक। और जो हिस्टोरिकल है, इसको 600 ईसा पूर्व से लेके 1947 तक। ये हम लोगों ने इस तरह से डिवाइड किया तीनों को। और जो है इसी में तीनों को हमने सबसे पहले यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। और उसको जानने से पहले जो हम लोग हैं कि ये जो इतिहास है, उसको हम उसके जो है सोर्स क्या है, वो सोर्स हमें कहाँ से मिला है। तो जो हिस्ट्री को जानने के लिए जो हम लोगों जानने के लिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो हम लोग प्राचीन भारत के सोर्सों को जानने के लिए हम लोग, हमारे पास तीन उसके जो हैं तीन चीज़ें हैं। पहली जो है वो साहित्यिक साक्ष्य है, दूसरी विदेशी यात्रियों का जो विवरण है, और तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। तो इसी क्रम में जो है हम लोग पहले सबसे पहले देखेंगे साहित्यिक साक्ष्य में जो है हमारे पास क्या क्या है। तो जो साहित्यिक साक्ष्य है, अभी इसको भूल जाओ, केवल इतना देखो यहाँ तक। साहित्यिक साक्ष्य इसमें दो तरह से बटा हुआ है। ये पहला धार्मिक साक्ष्य बटा हुआ है, फिर ये लौकिक साहित्य है। तो धार्मिक साहित्य जो है वो भी दो भागों में बटा हुआ है। पहला है ब्राह्मण साहित्य और दूसरा है ब्राह्मणोत्तर साहित्य। बात आ रही समझ में? मतलब प्राचीन भारत के जो सोर्स हैं वो तीन तीन तरह के हैं। पहला साहित्यिक साक्ष्य है, दूसरा विदेशी यात्रियों का विवरण है, और तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। तो जो हम लोग उसी क्रम में जब आगे पढ़ेंगे, तो हम लोग देख रहे हैं जो साहित्यिक साक्ष्य है उसमें दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला धार्मिक साहित्य है, और दूसरा जो है वो लौकिक साहित्य है। तो धार्मिक साहित्य में जो है, धार्मिक साहित्य को हम लोगों ने दो हिस्सों में तोड़ लिया है। पहला ब्राह्मण साहित्य में, और दूसरा ब्रह्मोत्तर साहित्य में। और जो सब इसका जो धार्मिक साहित्य का जो दूसरा इसका साहित्यिक साक्ष्य जो है, इसका पहला है धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। ये जो है इसका दूसरा है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत तीन ग्रंथ आते हैं। पहला ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा जीवनी ग्रंथ, तो तीसरा गल्प साहित्य। पहला, दूसरा और ये तीसरा है। और ब्रह्मोत्तर साहित्य में हम लोग जो देख रहे हैं, ये तो यहाँ हो गया साहित्यिक साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, धार्मिक और लौकिक साहित्य, दो हो गए। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है ब्राह्मण साहित्य और ब्रह्मोत्तर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंदर आते हैं वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं, आरण्य आता है, पुराण, स्मृति और रामायण, ये जो है ये आते हैं। तो कुल मिला के कितने, तीन और चार, तीन, सात हो गए ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, सात। और जो ब्रह्मोत्तर साहित्य है, इसके अंदर केवल बौद्ध ग्रंथ आते हैं और जैन ग्रंथ आते हैं। तो ये बात खत्म हो गई हमारी धार्मिक साहित्य की। लौकिक साहित्य के अंतर्गत तीन आते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ और गल्प साहित्य। अच्छा, ये बात यहाँ साक्षिक साहित्य की बात खत्म होने के बाद हम लोग बात करेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण। इसके माध्यम से जो हम लोग को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो विदेशी यात्रियों के विवरण में सबसे पहले यूनानी रोमन लेखक आए थे। तो टेसियस यूनान से आया था, और हीरोडाटस जो है, मतलब इन लोगों ने माध्यम से आके यहाँ के भारत के बारे में थोड़ा बहुत लिखा, बताया। वो सारी चीजें हम लोगों के पास है, उन्हीं के माध्यम से हम लोग जो है उसको पढ़ते हैं। पहला टेसियस है, यूनान से आया था। हीरोडाटस जो है, इनको हिस्ट्री के जनक कहते हैं। सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान थे निरियाकस, आनेस्क्टेटस, आल्सीटोबुलस। और ये जो मैग्नेथीज, ये मतलब ये सिकंदर के साथ आने वाले थे। और जो सिकंदर के पहले जो आए थे, वो आए थे मैग्नेथीज, डाइमेकस, डाइनोसियन, टालमी और प्लानी। ये बाद में आए थे, ये अरब से आए थे शायद।
तो सिकंदर के आने से पहले जो आए थे वो ये आए थे। फिर जो चीनी यात्रियों के चीनी लेखक आए, कुछ चीनी लेखकों के अपना अपना तरीके से लिखा उन्होंने। फारान है, शुंगयुंग है, हेनचान है और इंगसिंग है। फिर उसके बाद अरबी लेखक है हमारे पास, तारानाथ है, अलबरूनी है, और इन्होंने क्या, तिब्बती कयूर और तैयूर के लेखक हैं ये दोनों। मतलब तो तारानाथ है, उन्होंने तिब्बती कयूर और तैयूर लिखा हुआ है, इसको लिखा हुआ है। और अलबरूनी है, इन्होंने तहकीक ए हिंद लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद जो तीसरा हमारा है वो पुरातात्विक साक्ष्य है। पुरातात्विक साक्ष्य में क्या है, दिख रहा है ना? पुरातात्विक साक्ष्य में अभिलेख हैं, मुद्राएं हैं, स्मारक भवन है, मूर्ति है, चित्रकला है। तो हम लोग जो है इन्हीं के माध्यम से पढ़ना शुरू करेंगे। तो हम लोग जो है सबसे पहले शुरू कर रहे हैं, प्री हिस्टोरिकल पीरियड शुरू कर रहे हैं हम लोग, जीरो से लेके आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे पाषाण काल में पढ़ेंगे कहाँ मानव जो है उत्पत्ति कैसी हुई, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे, फिर नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और जो है यहाँ से शुरू करेंगे। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। तो पहला है, तो आप ये समझने का 3 सोर्स हैं अपने स्थिति को जानने के लिए। पहला है साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा है विदेशी यात्री विवरण, तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। और साहित्यिक साक्ष्य में भी 2 हैं, धार्मिक साहित्य है, धार्मिक साहित्य के अंदर भी 2 हैं, ब्रह्मोत्तर और ब्राह्मण। पहला वेद, उपनिषद, आरण्य, तीसरा और फिर उसका चौथा है पुराण, स्मृति, रामायण और महाभारत। इसको मैंने डिवाइड इसलिए किया है, अभी आगे बताऊंगा मैं। इसको श्रुति ग्रंथ कहते हैं और इसको श्रोता ग्रंथ कहते हैं, इसको स्मरण ग्रंथ कहते हैं, स्मरण ग्रंथ, और इसको श्रुति ग्रंथ कहते हैं। अभी ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, उसके बाद मानव की उत्पत्ति कराते हैं, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। नहीं, मानव की उत्पत्ति से पहले हम लोग थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं धार्मिक साहित्य के, वेद, उपनिषद, आरण्य, पुराण, स्मृति, रामायण और महाभारत। इसको थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और कोशिश करूंगा ये जो बौद्ध ग्रंथ है और जैन ग्रंथ है सारी लगभग एक ही क्लास में, इतना ही जो है एक ही क्लास में समेटें। उसके बाद से फिर हम लोग ये शुरू करेंगे प्री हिस्टोरिकल पीरियड। और ये जब हम लोग मध्य भारत पढ़ेंगे, जब हम लोग मध्य इतिहास पढ़ेंगे, जब 1712 ईस्वी से 1712 से जब पढ़ना शुरू करेंगे हम, तो आप ये सच बता रहा हूँ मैं, ये अलबरूनी है और इन सबको इतना डिटेल में पढ़ेंगे और इतना मजा आएगा इसको पढ़ने में कि क्या ही बताऊं मैं आपको, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग ये पार्ट है इसका, हिस्ट्री का। ये आने से कई चीजें बदली हैं। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।